जैसे जैसे वो जुलूस आगे बढ़ता है, जिसे लेखक अपने कमरे में बैठे रहने के बाद दरवाज़ा खोलकर देखता है कि वो जुलूस उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है, बनता है बलबन हाय हाय। बलबन का मतलब ये हो गया कि उसका अपना मन जो है वो हाय हाय कर रहा है। वह समझ नहीं पा रहा कि वो जुलूस किसका है जिसमें देश के इतने नामी लोग शामिल हुए हैं और उसी में एक हत्यारा भी दिखाई दे रहा है। इसलिए वह इस सभी बातों से अचंभित है और हाय हाय पुकार रहा है कि आखिर ये सब के सब मिलकर करना क्या चाहते हैं। यहाँ ये दिखते हैं भूत पिशाच का ही, क्योंकि वह कहता है कि उन सबकी शक्लें ना मुझे किसी भूत पिशाच जैसी लगती हैं। जिस तरह से किसी राक्षस को देखकर मन डर जाता है, उसी तरह का उन्होंने अपना हाव भाव बनाया हुआ है, उसी तरह के वह लोग लग रहे हैं। क्योंकि काली रात है और उस काली रात के अंदर इस प्रकार से सभ्य और ईमानदार लोगों का इस प्रकार का जुलूस निकालना और ऐसा रूप धारण करके, कैसा रूप कि भूत और पिशाच जिस तरह का रूप धारण करते हैं उसी तरह के ये लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है। कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो कि इनके अंदर किसी प्रकार की स्वार्थ भावना छिपी हुई थी। कुछ इन्होंने अपने मन में राक्षसी भाव रखे हुए थे, वो इनके चेहरे पर उभर कर सामने आए हुए हैं। मतलब जो इंसान जैसा अंदर से था, आज वह सपने में उसी तरह का दिखाई दे रहा है। उसका रूप बदला हुआ नहीं है। वो जिस प्रकार से अपने मन की प्रवृत्ति रखता था, आज वो व्यक्ति उसी प्रकार की प्रवृत्ति रखकर चल रहे हैं। छुपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। पता चलता है कि ये लोग किसी उद्देश्य को स्पष्ट कर रहे हैं। उनके अंदर जिस प्रकार का उद्देश्य जन्म लेता है या जिस प्रकार की विचारधारा उनके मन में थी, आज वो विचारधारा उनके मन में की स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो कवि विचार करता है कि यह तो सचमुच ही शोभा यात्रा है मृत्यु दल की, कि यह सचमुच ही किसी मरे हुए लोगों की शोभा यात्रा है जो मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मरे हुए लोग ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जितने लोग हैं ये सब के सब मर चुके हैं और तभी यह आज इस दिशा में कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये मरे हुए लोग इस दिशा में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ पर जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये सब के सब मेरी ओर बढ़ते हुए लग रहे हैं। तो ये शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की। ये तो पता चल गया कि कोई व्यक्ति मर गया है और उसमें सभी मरे हुए लोग शामिल हुए हैं और उन्हीं ने यह जुलूस निकाला हुआ है। विचारों की फिरकी सिर में है घूमती। कहते ना जाने कैसे कैसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं और उनकी जैसे फिरकी या खिचड़ी पक जाती है, वैसे खिचड़ी मेरे दिमाग में पक चुकी है, बन चुकी है और मेरा सिर लगातार घूम रहा है। ना जाने किस प्रकार के विचारों को लेकर यह एक जगह से दूसरी जगह भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी और आंखें उठी रोष भर। कहता है कि मैंने ये देखा कि उनमें से कुछ लोगों ने मुझे देख लिया। मैं तो अपने घर की बालकनी में खड़ा हुआ इस जुलूस को देख रहा था जो मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस काली रात में ये जो जुलूस आगे निकल रहा है, इस जुलूस में से कुछ लोगों की दृष्टि मुझ पर पड़ गई और उन्होंने बड़े रोष भरे अर्थात क्रोधित रूप में मेरी ओर देखा। बड़ी क्रोध भरी नज़रों से उन्होंने मेरी तरफ देखा और इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी और आंखें उठी रोष भर। हृदय में मानो कि संगीन नोकें ही घुस पड़ी बरबर। वो कहते हैं कि और उनका इस प्रकार से मेरी ओर देखना ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने मुझ पर कोई बाण चला दिया हो। मतलब मैं उनकी उस नज़र को देखकर डर गया और उनकी नज़र इतनी अधिक तीखी थी कि ऐसा लगा मानो कि उन्होंने ना जाने कितनी गोलियां चला दी हों, कितनी अपने बाण चला दिए हों जो आकर सीधा मेरे हृदय को छू गए और मेरा मन घबरा गया। और मैंने कहा, अरे यह इन लोगों को ने लगता है मुझे पहचान लिया है और तभी वो मुझे दंडित करने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। अर्थात लगता है ये लोग मेरी तरफ जो बढ़ रहे हैं मुझे मार डालना चाहते हैं, मुझी से कोई बदला लेने के लिए मेरी ओर आ रहे हैं।
सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मारो गोली दागो साले को एकदम। कहते हैं कि मुझे देखकर जैसे ही उन लोगों में से कुछ की दृष्टि मेरी ओर पड़ी तो मैं डर गया, लेकिन इतनी ही देर में पूरी सड़क के ऊपर एक शोर मच गया कि अरे इसे मार दो, इसे गोली मार दो, बचने मत दो, भागने मत दो और इसे यहीं पर ढेर कर दो, अर्थात इसे छोड़ो मत, इसको मार डालो। दुनिया की नज़रों से हटकर छुपे तरीक़ों से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया मुझको। कहता है कि मैं तो इस संसार में छिप कर चल रहा था और आधी रात के इस अंधेरे में कोई हमको देख ना ले, इस भाव से जा रहा था और ऐसा लगता है कि मानो कि उन्होंने हमारी असलियत को जान लिया हो, हमारे बारे में उसे पता चल गया हो और इसीलिए एक इस प्रकार का ही आदमी हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है, इसलिए वह मुझे मारना चाहते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि वह कहते हैं कि ये जो प्रोसेशन यानी जुलूस चल रहा था, उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि अरे इस आदमी ने तो हमें देख लिया है और हमें पहचान भी लिया है, अगर हमने इसे नहीं मारा तो यह हमारे कार्य को, हमारे उद्देश्य को नष्ट कर देगा। इससे अच्छा यह है कि ये हमारे इस रहस्य को खोले, इससे पहले ही हम इसे गोली मार देते हैं, अर्थात इसे ख़त्म कर देते हैं। कहने का अभिप्राय कि वो जुलूस के लोग कहते हैं कि दुनिया की नज़रों से तो हम हटकर चल रहे थे, अपने आप को छिपा कर चल रहे थे, हम आधी रात के अंधेरे में कहीं और जा रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति ने, लेखक ने ना जाने हमको कैसे देख लिया है, इसलिए अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए, इसे मार देना चाहिए। रास्ते पर भाग दौड़ धक्का पेल, गैलरी में भागा मैं पसीने से सरोबार। कहते हैं जब मैंने उनकी बातों को सुना तो मैं इतना अधिक डर गया कि मैं एक तरह से वहाँ पर भागने लगा और इतनी तेज़ भागा कि मैंने उनको धक्का दे दिया। उनके बीच में से गुज़रता हुआ, धक्का मुक्की करता हुआ, भागता हुआ मैं एक गैलरी में पहुँच गया, एक गैलरी के मार्ग पर पहुँच गया और वहाँ मैं जब पहुँचा तो मैं पसीने से लथपथ था, क्योंकि एक तो डर और दूसरा भागना, ये दोनों कार्य एक साथ होने के कारण वह कहता है कि मेरा मन जो डरा हुआ था उसके कारण भी मुझे पसीना आया और जो मैं भाग रहा था उससे भी मैं पसीने से ही भर गया। एकाएक टूट गया स्वप्न व छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। कहता है कि अब मैं उनसे बचकर भाग रहा था कि वो मुझे मार ना डालें, अर्थात वो मुझे देख ना लें, इसलिए मैं पसीने से सरोबार हो गया था और भाग रहा था। लेकिन एकाएक ही अचानक क्या हुआ, जब मैं तरबतर हो गया पसीने से तो मेरा सपना टूट गया और मैं नींद से जाग गया। छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। कहते हैं कि जितना मैं सपना देख रहा था वो सारे के सारे बिखर गए। जैसे हम सपना हमारा टूट जाता है तो हम जो कुछ देख रहे होते हैं वो सब कुछ इधर उधर बिखर जाता है, वैसे ही यह सब कुछ मेरा बिखर गया। जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे, और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन मृतात्माएं इसी नगर की। वह कहता है कि जब मैं जागा तो मैं सपना भूला नहीं था, मुझे मेरा वो सपना याद था और मैं उसके चेहरे याद कर कर के सोचने लगा कि अरे ये तो सचमुच इस नगर की जितने भी लोग मर चुके हैं उनकी आत्माएं थी जो मेरे पीछे लगी हुई थी, जिनके भयंकर चेहरे मुझे दिखाई दे रहे थे और वह मेरे पीछे लगकर ना जाने क्यों मुझे मारना चाहते थे।